चाय और दारू पूछने की बात है। करैक्टर में इतना घुस गया भाई कि यहाँ पे कमर की तरफ में सच में डंडा बहुत जोर से लगा। करो, कच्ची दे रहे हो स्प्राइट दे रहे हो। तो देखो दोस्तों कैसे शेर सो रखा है और बंदर आसपास घूम रहे हैं। तो एक बार यूवी भाई को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था, ये पोंटा साहब पुल क्रॉस करते ही यहाँ पे उनके फादर आए थे गाड़ी लेके, जब वो जम्मू गए थे आर्मी का शूट करने। एक्चुअली अब मुझे ना नींद आ रही है क्योंकि रात को 12:30 बजे सोया था और 3 बजे उठ गया था, और 3 बजे उठ के फ्रेश होके तैयार होके नहा धो के निकल गया। 2 घंटे 2.5 घंटे तो ठीक रहा सफ़र, लेकिन अब मुझे हल्की हल्की नींद आनी स्टार्ट हो गई है। तो देखो शूट ऐसी होता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, नींद हराम करनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा दिन शूट करके रात को आप 12-1 बजे सोते हो और सुबह 5 बजे फिर उठना पड़ता है और फिर पूरा दिन शूट करना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप में रुका हूँ एक सुसु ब्रेक के लिए। तो ये माँ डाट काली माता का मंदिर है, तो जाते जाते मैं रुक गया। मैंने कहा आशीर्वाद लेते हुए जाते हैं माता से, और जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि रुक के दर्शन करके जाऊँ। तो जी मैं पहुँच गया हूँ रानी पोखरी के थाने के पास, और यहाँ से जस्ट 14 किलोमीटर ऋषिकेश है, और ऋषिकेश के बाद ऊपर पहाड़ और केदारनाथ। और मेरा बहुत ऐसे हो रहा है, मतलब छुट्टियों का चक्कर है, वरना मैं सोच रहा था कि केदारनाथ जाता, लेकिन छुट्टियों का पंगा। तो पैड्स उतार के रख दिए हैं, अब जाके रिलैक्स फील हो। तो ना एक पंगा पड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया, ये ना लॉक नहीं हो रही है। मतलब ये ऑन तो हो रही है, ये देखो ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, पर लॉक नहीं हो रही है, और चाबी निकल नहीं रही है बाहर। चाबी इसी में अटकी हुई है, तो इसको मैकेनिक को दिखाना होगा। और यहाँ पे सर दिल्ली की बस का वेट कर रहे हैं। तो ये सर यहाँ से हमें अलविदा कह रहे हैं, ये जा रहे हैं क्योंकि इनका शूट हो गया है, और मैं यहाँ चाबी करवा के फिर जाऊँगा। बाकी टीम जा चुकी है। ओके जी ओके। तो किसी ने बताया यहाँ गली के अंदर कोई मैकेनिक है। चाबी निकल भी नहीं रही क्योंकि लॉक नहीं हो रहा ना, हैंडल लॉक ही नहीं हो रहा, ऑन ऑफ तो हो रही है। तो ऐसी जगह में है शूट। ये एक फैक्ट्री है, शायद कोई बंद फैक्ट्री होगी, उसका सीन ले रखा है। जगह का नाम है मौजा माजरी। और भाई क्या हाल है? धोखे बाद आप सरदार जी आप, मैंने वो भी बताया, वो लोग पीछे जब आप फ़ोन में बात कर रहे और पीछे वो था, और मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि ये बताओ इस फोटो में आपको लग रहा है? ये बोले हाँ, थोड़े बाल मेरे। अच्छा, चंडीगढ़ गए थे? मैं चंडीगढ़ ही रहता हूँ। नहीं मतलब अभी बीच में वहीं से होके आया। कब आया? अभी तो आया। पिछले जन्म की प्रेमिका तो नहीं थी? इंजेक्शन की जरूरत है यार। सूझ रहा है ना, आपको कम हो गया, हल्की सी है। एक बार मेरी आँख में हुआ था, वो आँख पूरी ऐसे बंद हो गई थी। तो यहाँ पे देहरादून के पास मुन्ना वाला, यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, और मैं यहाँ आया और सर ने देखो क्या बढ़िया एकदम पगड़ी डैशिंग लग रहा हूँ मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे को भी जरूरत पड़े तो आ जाना। हाँ जी, पहले हम श्रीनगर गुरुद्वारा साहिब गए थे, वहाँ उन्होंने बांधी थी अच्छी, और अब सर ने भी बांधी है। और सर स्पेशली कह रहे हैं कि जब मतलब मेरे को बुला लेना चाहे फ़ोन करके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका सर नाम? मेरा नाम संजीव सिंह है। अच्छा, वैसे आपका पिंड कहाँ से? ये मेरा माजरी है। नहीं, पंजाब में नहीं, मैं इधर से। अच्छा, इधर से युवा से। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। तो जी फिर एक बार हम करैक्टर में आ गए अपने, और यहाँ गुरुद्वारा साहिब में आए थे, पगड़ी बंधा ली है, और अब दर्शन भी कर लिए हैं। अब जाएंगे और अच्छे शॉट देंगे। और वो पूछ रहे थे, कहते कि मतलब किस लिए बंधवानी है, क्या है। तो मैंने उनको डिटेल बताई कि ऐसा ऐसा है, फ़िल्म है,
तो कहते कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ़िल्म में कोई जैसे सरदार की बेइज्जती कर रहे हो या कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा उसमें यार दोस्त दिखाए हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह, तो उसका है। कहते अच्छा। तो जी ये है रानी पोखरी और वो देखो पहाड़ दिख रहे हैं हमारे उत्तराखंड के सारे। और यहाँ की साइड में है जोली ग्रांट एयरपोर्ट। तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट से ये सीधा ऋषिकेश वाला रास्ता जा रहा है रानी पोखरी। और ये घर है, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए आए हैं, यहीं पे रह रहे हैं। शूट लोकेशन दूसरी है। भैया कब आया? चाय और दारू पूछने की बात है। मुझे लग रहा है कल क्या लिखूंगी। HOD जयपाल सर। डायलॉग लिख के आ जाना यही वाले। डर लग रहा है मेरे को। क्या दिक्कत है? हम पहाड़ के औरतें हैं, कमजोर समझना। हम भोला जरूर था, मगर मजबूर नहीं था। ढक्कन खोल दो ना। अभी गर्मी हो गई। बस उससे ज़्यादा वो मत करना। साले ज़्यादा मत बंद कर, जल्दी कर। अब रियल एक्सप्रेशन मिल गया होगा ना फिर। वो तो नहीं, परसों वाले सीन में जहाँ पे हड़क थोड़ा सीन है, वहाँ पे लग रहा है दोनों पैरों में नील पड़ गई, हाथ और यहाँ पे। तो ऐसा कुछ शूट लोकेशन है। वो तो सीट ही गायब होगी। ये देखो एक्ट्रेस है, तो जो अमन है करेक्ट, वो उसको जब मारता है तो उसने सच में मतलब करेक्टर में इतना घुस गया भाई कि उसने सच में मार दिया। और उसके यहाँ पे कमर की तरफ में सच में डंडा बहुत ज़ोर से लगा था। तो उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो फिल्मों में ऐसा होता है और कई बार यही रियलिस्टिक भी हो जाता है, क्योंकि आप करैक्टर में जब बहुत ज़्यादा डीपली घुस जाते हो, आप सोचते हो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और उसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, बट हो जाता है कई बार। तो टास्क बहुत ईजी नहीं होता है। एक ही सीन को कई बार रीटेक करने होते हैं। एक तो आपका होता है मास्टर शॉट होता है, तो मास्टर शॉट में परफॉर्म करोगे, फिर उसके बाद क्लोज़अप होगा, जितने लोग होंगे सबका एक एक क्लोज़अप होगा, तो सीन रिपीट होते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, गर्मी है, धूप है। अब देखो मेरा शॉट अभी लगना है, लेकिन मैं पहले ही रेडी हो गया हूँ। अभी शॉट में टाइम है और मैंने पगड़ी पहन ली है। अब 3 घंटे पहले पगड़ी पहन ली है, उसके बाद शॉट दूंगा, रात तक रहना है, तो मेरे को आदत नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि सर हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करें, करैक्टर पकड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत मतलब शूट ऐसा लगता है ना, जब हम बड़े पर्दे में देखते हैं तो हम बताते हैं अरे ये क्या बनाया है, ये क्या है, लेकिन उसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो किसी को नहीं। ओ वीरे साडी बैटरी तो चार्ज ही रहती है। और तुसी कच्ची दे रहे हो स्प्राइट दे रहे हो? ओ स्प्राइट है वीरे ना हुण साडी बैटरी डाउन हो गई, हुण कच्ची ले आओ, पिलाओ पिलाओ। ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। अरे ऐसे रखो ना, वीडियो बन गई। ऐसे बोलो, बोतल तो हमने आज तक नहीं छोड़ी। नहीं बोतल तो छोड़ दी, बोतल कभी नहीं पी हमने। ना वो तो बचपन वाली थी ना, बड़ी वाली बोतल अलग होती है। हाथ मत। और काले आदमी को देखने के लिए लाइट जलानी पड़ती है, तो थोड़ा बिजली विभाग का फायदा होता है। बिजली आप माशाल्लाह आप भी कोई गोरे नहीं हो। नैले पे दला सुनते रहे, हमारे साथ गुण देखना, तुम देखना बराबर में रहेंगे। बिदल जाता है, बिदल जाता है, बिदल जाता है, जब दूध बिदलता है ना, दूध बिदल जाता है। इतनी चलन है इनके दिल में, हैं? और ये देखो ये मौलाना साहब सुभान अल्लाह, आपकी नगरी में तो यहाँ पर चमन ही चमन, फूल ही फूल खिले हैं। आज मेरी नगरी में फूल ही फूल खिले हैं। ये तो आपने क्या सीन दिखा दिया।
तो हवेली का हो गया है पैकअप और अब सब निकल रहे हैं हाईवे पे शूट होगा। और अभी लास्टली मैंने भी शॉट दिया पर वीडियो नहीं बनी। तो ये सामने सारी हमारी टीम जा रही है और देखो रात के 11 बज गए हैं और अभी तक शूट हो ही रहा है। अभी एक और शूट है, जबकि मैं पूरा दिन ऑफिस करके रात को मैं सिर्फ 2-2.5 घंटे सोया था। मैं 12:30 सोया था, 3 बजे उठ गया था और सुबह मुझे ड्राइव करते हुए भी नींद आ रही थी, फिर भी पूरे दिन से पगड़ी पहन के बैठा हूँ और अब शूट हो रहे हैं रात को। तो यही होता है, कोई टाइमिंग नहीं होती हम लोगों की शूट के टाइम पे सोने की या कुछ भी, पर करना पड़ता है। अच्छा आप घर जा रहे हो? ओके बाय। तो अभी रात को हम 11 बजे आ गए हैं। ये जो हाईवे जा रहा है ये देहरादून ऋषिकेश वाला हाईवे है और जस्ट यहाँ पे ये देखो कितना बड़ा ये गोडाउन है। यहाँ पे सारे ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो कि पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं लोहे के, उनके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और ये रोतेला जी हैं, उनका अपना है। और ये सुमाड़ी गांव के हैं, क्योंकि सुमाड़ी में ही शूट हुआ था। तो उन सर का यहाँ पे ये अपना ये पूरा एक कारखाना टाइप में है। तो कितना बड़ा काम है इनका, क्योंकि यहाँ पे सब लोहे का काम है। तो करोड़ों रुपए की टर्नओवर होगी, साथ में क्रेन्स वगैरह भी रखी है। तो ये हमें एक अच्छा शूट लोकेशन भी मिल गया है। और साथ ही में देखो हमारे सुमाड़ी गांव के जो रहने वाले हैं उनका इतना बड़ा काम है। तो मतलब हमारे लोग बड़े बड़े लेवल पे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम अपने समाज के लिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, वरना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो खाना खुना खा के हम निकल चुके हैं, भाने वाला पहुंच चुके हैं हम। और ये एयरपोर्ट रोड है ऋषिकेश वाला। तो रानी पोखरी जाएंगे, वहीं पे स्टे है हमारा आज रात का। और रात के 12 बज गए हैं। तो ऐसे ही होता है देखो शूट का काम, ना सोने को मिलता है ना कुछ, और रात भर जागते रहो।